Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. In the last video, we have discussed the refractive index through the rectangular glass slab. In this video, we will discuss the ray diagram by the convex lens as well as the concave lens. So let us discuss these topics one by one. I hope are you enjoying the classes, and please like, share and subscribe my channel. So let us start ray diagrams of convex lens. So first we will place the object at infinity. So object position is at infinity. Very important diagrams. Optical center, first focus, center of curvature, second focus, center of curvature. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी लाइट रेज है वो कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आ रही है. इन्फिनिटी से कोई भी लाइट रेज पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होने वाली लाइट रेज लेंस में से रिफ्रैक्ट होकर फोकस में से निकल जाती है. ऐसे कोई दूसरी लाइट रेज बेटा आ रही होंगी, रिफ्रैक्ट होकर ये भी फोकस से निकल जाएंगी और यहाँ F2 पर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का. So image position at F2, nature, real and inverted, and size, as you can see that the size is point size highly diminished. जब भी फोकस पे इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी होती है और फोकस पे बनने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट साइज होता है. पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. इमेज को बनाने के लिए दो लाइट रेज की रिक्वायरमेंट्स होती है और वो दो लाइट रेज किसी भी सोर्स से, मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उससे वो लाइट रेज पैरेलल फॉल होती है. इस लेंस के ऊपर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस पे मिल जाती है. प्लीज नोट इट. So let us discuss the second case. When the object is placed beyond to F1, इन्फिनिटी से थोड़ा सा हमने मूव किया, beyond to F1 में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसकी इमेज कहाँ बनती है. सबसे पहले देखिए, कोई लाइट रेज ए और बी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट रेज पैरेलल फॉल होती है, तो फोकस F2 में से पास आउट होगी. उसके अलावा दूसरी लाइट रेज जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद आपको ऐसे एरो जरूर बनाने हैं बेटा. ऑप्टिकल सेंटर से बिना रिफ्रैक्शन के, मतलब बिना बेंड हुए, वो लाइट रेज क्या होती है, उसको क्रॉस कर जाती है लेंस को, क्योंकि लेंस आपको पता है ट्रांसपेरेंट होता है. तो चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन ये सारी चीजें हम कर चुके हैं. तो जहाँ पे दोनों लाइट रेज मिल जाती है, दोनों लाइट रेज F2 और 2F2 के बीच में मिलती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है लेंस में देखने के बाद. तो A डैश और B डैश आपकी इमेज को डिनोट करते हैं, A एंड B आपके ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि A और B नहीं लिख पाते, या इनके नेम्स वगैरह नहीं लिखते, या लाइक क्या कहते हैं बेटा एरोस पुट नहीं करते. आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है. इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से करिए. चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से. ओके, सो अब हमने बियॉन्ड 2F1 से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बेटा, एट 2F1. जैसे आपने कॉन्केव मिरर के केस में एट C वाली पोजीशन का डायग्राम किया था. जो लाइट रेज पहले पैरेलल पास होती है तो वो फोकस में से निकल जाती है, दूसरी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाती है. दोनों लाइट रेज कहाँ पर मिलती है, एट 2F2 पर. इमेज फिर से वही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. उसके अलावा यहाँ पर इमेज बनती है सेम साइज की. तो ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है. कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर में एट 2F1 या फिर लाइक आप कह सकते हो या एट C, दोनों के केस में आपकी इमेज की फॉर्मेशन यानी उसका साइज सेम होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है. ओके, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. जब हम अपने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में प्लेस करेंगे तो हमारी इमेज 2F2 के बियॉन्ड में बनेगी. So let us discuss the fourth case. When the object is placed between 2F1 and F1 and the image will be formed the beyond the 2F2. देखो ये डायग्राम्स एक से दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. बहुत इजी है, एग्जाम टाइम आ रहा है, सर्दियाँ भी आ रही है, ठीक है. तो प्लीज इनको प्रैक्टिस करना है आपको. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है. एक से दो बार करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 बार करने पड़ेंगे किसी बच्चे को, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. उसके बाद आप देख सकते हो कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट को इन दोनों प्लेसेस पे रखा है, यानी जैसे जैसे हम लेंस के पास ला रहे हैं, इमेज लेंस से दूर हो रही है और इमेज का साइज भी इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप. चलिए नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. ओके,
सो नाउ लेट अस डिस्कस द फिफ्थ वन केस, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन और पास लेके आते हैं एट F1 पे यानी फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी में। दिस इज द रिवर्स केस ऑफ द केस नंबर 1। उसके बाद देखिए, फर्स्ट लाइट इज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes through the, after the refraction through the lens it passes through the focus F2 and the second will be passed through the optical center without any deviation or bending and the two parallel lines will meet at the infinity. So the object position is at infinity and the size of object is highly enlarged and the image form is, means nature is real and inverted. So please do practice of these diagrams so that you can achieve maximum or more. Okay, so please note it so that we can discuss the sixth one case. So now let us draw the sixth diagram. ठीक है बेटा, लास्ट में देखो थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन होती है लास्ट डायग्राम में। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ईमानदारी से अब ध्यान से देखिए कि F1 और O इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है। अब इसमें एक लाइट रेज पैरेलल फॉल हुई, पैरेलल से कैसे जाएगी, वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस में से, ठीक है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब दूसरी रिफ्रैक्टेड रे कैसे जा रही है, इस तरीके से, और ये लाइट रेज तो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब अगर हम इन रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ, ठीक है, बैंड्स में मतलब सेम साइड में इसको इंक्रीज करें इस तरीके से डॉटेड लाइन से, तो इस ये दोनों कहीं पर जहां भी ऑब्जेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर आपको ये मीट करती हुई दिखाई देंगी। तो ए और बी डैश, तो जब भी डॉटेड लाइन से यानी सेम साइड में बनती है लेंस के केस में, तो वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, उसको हम डॉटेड लाइन से डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देख सकते हो कि हाईली इनलार्ज ऑब्जेक्ट ए बी हमारा स्मॉल है और आपकी इमेज क्या बन रही है, लार्ज बन रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम आपको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। बहुत बच्चे सोचेंगे मैम आपको बार बार पढ़ाते हो, बार बार बनाते इसलिए आपको इजी लग रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम कनकेव लेंस के डायग्राम्स और आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। So now we will discuss the concave lens diagrams. There are two positions. First देखिए concave lens कर्व इनवर्ट होते हैं, ठीक है, बीच में से पतले होते हैं, वो साइड से या एंड पॉइंट से थोड़े से थिक होते हैं इस तरीके से। इन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इनमें बनने वाला फोकस यानी कि जो भी आपकी इमेजेस बनती है वो सेम साइड पे बनती है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, इसलिए लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज करते हैं, फोकस की तरफ कन्वर्ज नहीं कर पाते। दूसरी लाइट रेज ऐसे बेंड होगी तो डाइवर्ज होगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे जब हम इनको पीछे की तरफ ऐसे बेंड ऐसे वो मूव करेंगे तो ये इस फोकस में से निकलेगी, क्योंकि आपने अभी सीखा कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस में से पास होती है, ठीक है। ऐसे इस रिफ्रैक्टेड रे को आप पीछे मिलाएंगे तो ये इस तरीके से पास होगी, तो इसकी इमेज भी यहीं पर बनती है। थोड़ा स्केल से बनाएंगे प्रॉपर तो वहीं बनेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज F1 पे बनती है, V एंड E का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव के मिरर मतलब मिरर के और इनके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस द सेकंड केस, कॉन्केव लेंस में 2 आपके केसेस है, कन्वेक्स में 6 है, टोटल 8 केसेस आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके बेटा। So now let us discuss the second case of the concave lens when the object is placed between infinity and optical center। जब भी ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं तो हमारी इमेज बनती है F1 और O के बीच में। फर्स्ट लाइट रेज गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन डाइवर्जेस, ठीक है, वो डाइवर्ज हो जाती है सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से। तो दीज आर 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है आगे कहीं नहीं मिल रही, लेकिन जब हम इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे फोकस में से पास होगी, F1 इमेजिनरी फोकस है जो वर्चुअल फोकस में से पास होगी, तो आपकी इमेज मतलब दोनों लाइट रेज कहाँ पर मिलती है, F1 और O के बीच में, जहाँ हमारी वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाती है हमारे पास, जिसका साइज क्या होता है, डिमिनिश। कॉन्केव लेंस के अंदर दोनों में इमेज डिमिनिश बनती है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर डिमिनिश, इनलार्ज और सेम साइज तीनों तरह की इमेज बनती है। तो यहाँ पर हमने अपने रे डायग्राम कंप्लीट किए। इसके बाद हम सीखते हैं न्यू कार्टेशियन मतलब साइन कन्वेंशन और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैग्निफिकेशन। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। So I hope you are enjoying the class. Please like, share and subscribe my channel. So let us discuss the sign convention in the easiest way. So Cartesian sign convention for the lens
सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में, वहां से हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेंस है, लेंस में अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ तो अगर मेरा लेंस वाई एक्सिस पे है कार्टेशियन साइन में और एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव कर रही है, तो ये एक्स की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स की नेगेटिव, और हम अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए h है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। तो कन्वेक्स लेंस में दोनों तरह की इमेज बनती है, रियल और वर्चुअल, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस इस साइड में राइट हैंड साइड में होंगे वो सारे हम पॉजिटिव लेंगे, जो लेफ्ट में डिस्टेंसेस होंगे वो सारे नेगेटिव। जो अपवर्ड डिस्टेंसेस होंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड में होंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव। ये हमें रूल को याद रखना है। उसके अलावा ऐसे ही सेम रूल हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं उनमें रखते हैं। तो हम इनको कंक्लूड करके शॉर्ट फॉर्म में कैसे कह सकते हैं कि लेंसेज दो हैं, कॉन्केव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ कॉन्केव की नेगेटिव होती है, कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। उसके अलावा इमेज की हाइट भी पॉजिटिव होती है। सो ये आपको चीजें याद रखनी है। और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव होगा, लेफ्ट में ही इमेज बनती है। उसके अलावा कन्वेक्स में कुछ चीजें कॉमन होती है और कुछ डिफरेंट हो जाती है रियल और वर्चुअल इमेज के अकॉर्डिंगली। सो इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, उसके अलावा हाइट जो होगी वो पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। लेकिन अब जो इमेज बनती है इसके अंदर वो दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। रियल इमेज बनेगी वो राइट हैंड साइड में होगी, उसका डिस्टेंस पॉजिटिव, उसकी हाइट नीचे की तरफ होती है नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज एक लास्ट केस में बनती है जो मैंने अभी आपको बनाया, ठीक है। उसमें हम v की वैल्यू लेंगे नेगेटिव, हाइट लेंगे हम इमेज की वो पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ये आपको साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे से आपको याद करने हैं, ठीक है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए मैं एक थॉट भी लेके आई हूँ, इसमें लिखा है ईच न्यू डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हर नया दिन एक अपॉर्चुनिटी है टू इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। टेक इट, मेक इट द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। तो इस थॉट को, आज का जो ये थॉट है इसको ध्यान में रखिए, अपने दिन को बनाइए, एक्सेप्ट कीजिए चैलेंजेस को, अपने डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढिए और फिलहाल ये टॉपिक कीजिए जल्दी से। So now let us discuss the magnification of lens. Magnification of lens is defined as the ratio of the two height. Two height means the height of image to the height of object. It is denoted by small m. H dash represent the height of image, ठीक है, and H will represent the height of object. Also it is defined in the terms of distance of object and in the terms of distance of image. Ratio of distance of image to the distance of object, ठीक है। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। उसके अलावा इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये दो फॉर्मूले लेंस में यूज होते हैं, साइन कन्वेंशन होता है, मिरर के फॉर्मूले आपने मिरर में पढ़े हैं। सो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है लाइट, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स की बारी है जिनमें बच्चे को डिफिकल्टी होती है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंजॉय द वीडियो एंड डू मोर स्टडी and be careful, be healthy, be safe. Namaste, धन्यवाद।